सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। रास लीला, भागवत पुराण में रास लीला के 5 अध्याय हैं और भागवत कथा के जो मर्मज्ञ से मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, कोई भी हो, चाहे राघवाचार्य हो, कृष्णचंद्र ठाकुर जी हो, या पहले हो चुके डोंगरे जी महाराज हो, रितंबरा हो, सबका कहना है, एक मत है सबका कि रास लीला के 5 अध्याय भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं, ऐसा कहना है। और शब्दों से व्याख्या करना कोई कठिन काम नहीं, थोड़ा सा अभ्यास हो शब्दों को बिठाने का तो कोई भी मनमोहक वाणी बोल सकता है। अब रामकृष्ण परमहंस जो वाणी बोलते थे, शायद 10 लोग भी प्रभावित ना हो। विवेकानंद से दुनिया प्रभावित हो गई थी, क्योंकि रामकृष्ण तो रामकृष्ण है। विवेकानंद वाणी के धनी हो सकते हैं, रामकृष्ण तो ब्रह्म के धनी हैं। ब्रह्म की संपत्ति अर्जित की उन्होंने, समाधि के धनी हैं। विवेकानंद वाणी के धनी हो सकते हैं और उन्हीं रामकृष्ण से विवेकानंद ने समाधि की संपत्ति बटोरी, दुनिया को बांटी, उसमें गोते लगाए। जब भी गुरु और शिष्य की बात आती है तो विवेकानंद और रामकृष्ण का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। रासलीला के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रासलीला भागवत पुराण में जोड़ी गई है। पश्चिम बंगाल में एक त्योहार मनाया जाता है, बसंतोत्सव, जिसमें स्त्री पुरुष नाचते हैं। वैसा ही होता है जैसा रासलीला में। तो उस बसंतोत्सव को किसी ने कृष्ण के मत्थे मढ़ दिया। ये वचन है विवेकानंद जी महाराज के, स्वामी विवेकानंद के। शायद कुछ जचा नहीं होगा विवेकानंद को रासलीला में। और रासलीला के 5 अध्याय आप पढ़ें तो परीक्षित को भी नहीं जचे। राजा परीक्षित ने भी प्रश्न उठाए हैं रासलीला पर। पढ़ना आप 5 अध्याय। अंत में परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान, हे सुखदेव जी, श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, फिर पर स्त्रियों के साथ स्पर्श और नृत्य क्यों किया भगवान ने? परीक्षित ने प्रश्न उठाए हैं और विवेकानंद ने तो ये तक कह दिया कि भागवत पुराण में नहीं है रासलीला। बसंतोत्सव नाम का त्योहार जो पश्चिम बंगाल में होता है, उसे कृष्ण के मत्थे मढ़ दिया गया। भगवान का बंसी बजाना, गोपियों का दौड़े आना, उनके पतियों ने रोका फिर भी ना रुकी और कृष्ण को पति मान लिया। जार भाव, व्यभिचार भाव गोपियों का कृष्ण से। परीक्षित कहते हैं कि व्यभिचार भाव था, जार भाव था, लेकिन वे पाप को प्राप्त नहीं हुई गोपियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जार भाव था कृष्ण से गोपियों का। इससे तो सभी स्त्रियां पति, उनका सारी गोपियों का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है, क्योंकि पति के होते हुए और श्री कृष्ण से जार भाव। परीक्षित ने भी प्रश्न उठाए। विवेकानंद ने जो कहा मैं बता चुका हूं, लेकिन रासलीला को वर्णन करना, दिव्य बनाना कहां तक सही है, या कि कुछ गूढ़ अर्थ है? रासलीला
राघवाचार्य कहते हैं कि जो बंसी है ना कृष्ण की, वो बंसी शंकर भगवान ही है। तपस्या करके शंकर भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल रूपी आसन पर विराजमान होकर उनके अधरों पर शोभायमान होते। शंकर भगवान बंसी हैं। फिर परीक्षित प्रश्न क्यों उठाते हैं कि गोपियों का जार भाव था, और यदि धर्मात्मा थे श्री कृष्ण तो परस्त्रियों का स्पर्श क्यों किया, और गोपियां क्यों भागी अपने पतियों के रोकने पर भी, आधी रात को परपुरुष के पास क्यों गई। वो कहते रासलीला जब हुई वो है रात्रि, 6 माह की रात्रि हो गई। आप लोग क्या कहते हैं बताना कमेंट करके। राधे राधे।